खबर आपको बता देते हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री के बाहर, आवास के बाहर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन देखा जा रहा है। तो संदीप सिंह के आवास के बाहर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन है। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से 6,800 आरक्षित वर्ग के लोग नियुक्ति पत्र की मांगों पर अड़े हुए हैं। तो इस वक्त की आपको एक खबर बता रहे हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री की आवास के बाहर धरने पर अभ्यर्थियों का जमावड़ा देखा जा रहा है। संदीप सिंह के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं अभ्यर्थी। गौतमपल्ली में मंत्री के आवास के बाहर धरने पर अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। तो 6,000 बताया जा रहा है कि 69,000 अभ्यर्थियों का जमावड़ा देखा जा रहा है। और शिवा शर्मा इसी खबर पर हमारे साथ मौके से मौजूद हैं। शिवा, जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार जो अभ्यर्थी हैं प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के, हमेशा से ही देखा जा रहा है कि वो धरना देते नजर आए हैं। अभी तक की जो की तस्वीरें आप देख पा रही हैं, किस तरह की नजर आ रही हैं और क्या कुछ मांगे हैं अभ्यर्थियों की? देखिए वंदना, ये वो अभ्यर्थी हैं, चयनित अभ्यर्थी जिनके मुख्यमंत्री से बहुत पहले मुलाकात हो गई थी और उसी मुलाकात के बाद से एक आश्वासन उनको तरफ से मिला था कि जो आपका जो चयन है वो समय रहते हो जाएगा, लेकिन कई दिनों से ये चयन नहीं हो पा रहा है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 6800 आरक्षित वर्ग था वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा है। इससे पहले भी वो मंत्री आवास पर प्रदर्शन कर चुका है और आज फिर लखनऊ के जो गौतमपल्ली आवास है, जो संदीप सिंह जो बेसिक शिक्षा मंत्री के मंत्री हैं, उनके आवास के बाहर धरने पर बैठे हैं। ये युवा सिर्फ पुरुषों में नहीं बल्कि महिलाएं जो है, जो शादीशुदा भी है, वो अपना घर छोड़ करके आई है और सीधे सीधे धरना प्रदर्शन में इन्वॉल्व हुई है। लेकिन संदीप सिंह जो है वो इस वक्त आवास में जो सूत्रों के द्वारा बताया जा रहा है कि मौजूद नहीं है, लेकिन उनके आवास के बाहर लगातार जो प्रदर्शनकारी हैं वो बैठे हुए हैं और सीधे सीधे मांग कर रहे हैं सरकार से कि जो चयनित अभ्यर्थी है 6800 वर्ग जो ओबीसी एससी कास्ट से आता है, उनको नियुक्ति पत्र दिया जाए और लंबे समय से इसी बात की मांग कर रहे हैं। तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर के अड़े हुए हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या मांगे हैं आपकी? लंबे समय से आप लोग लड़ रहे हैं। हम 6800 हमारी लिस्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से आई थी और उस 6800 को हमारी नियुक्ति दें, यही मांग है। और 1 तारीख को हमारी मीटिंग हुई थी तो माननीय मंत्री जी ने भी कहा था कि आपकी नियुक्ति का रास्ता निकाला जाएगा, चाहे बाहर से हो चाहे हमारे कोर्ट के थ्रू हो। अधिकारी लोग तो कोर्ट का बहाना लेकर निकल लेते हैं, लेकिन कोर्ट में भी आदेश हो चुका है कि आरक्षण को फॉलो करते हुए, लिस्ट को रिविजिट करते हुए और इनको नियुक्ति दी जाए और जो गलत लोग उनको बाहर किया जाए। लेकिन ये लोग ना गलत लोग को बाहर कर रहे, ना ही हमको नियुक्ति दे रहे हैं और न्याय मांगने पर हमारे भाइयों को जेल भेजा जा रहा है। ये सरकार में इतना ओबीसी एससी के साथ अन्याय हो रहा है। आप लोग की मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात हो चुकी है, मुख्य सचिव से भी कल वार्ता होनी थी, पिछले समय में आप डिप्टी सीएम से भी मिले थे, आश्वासन नहीं मिल रहा है? सिर्फ आश्वासन ही तो मिल रहा है सर। 1 फरवरी को मीटिंग हुई थी डीजी मैम की उपस्थिति में, सारे अधिकारियों की उपस्थिति में, लेकिन 1 महीना 6 दिन होने को है, अभी तक हमें न्याय नहीं मिला है। मेरा नाम अर्चना शर्मा है, मैं अयोध्या से हूँ। अयोध्या की बेटी इन सड़कों पर संघर्ष कर रही है, पीटी जा रही, मारी जा रही है और हमारे घर की स्थिति इतनी खराब है सर कि हम बता नहीं सकते हैं। आज यही गुनाह है हमारा कि हम लोग पिछड़े दलित हैं, इसलिए यहाँ बदर भटक रहे हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। हम केवल उनसे अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं कि हमें हमारे विद्यालय तक पहुंचा दिया जाए और हम कुछ नहीं मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक हमको न्याय नहीं मिल रहा है। बताइए हमारा क्या गुनाह है सर? हमें न्याय दे दिया जाए, हम अपने घरों को चले जाएं। देखिए वंदना, ये वो युवा हैं जो हाथों पे तख्ती लेकर के बैठे हैं और सीधे सीधे मांग कर रहे हैं कि जो नियुक्ति पत्र है वो इनको दिया जाए। बैनर पोस्टर में देख सकते हैं कि मैं भी मोदी हूं का परिवार के इन लोगों ने बैनर पोस्टर बनाए हैं और ये वो अभ्यर्थी हैं जो लंबे समय से सरकार की दर ठोकरें खा रहे हैं। पिछली बार ये डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मिले थे, संदीप सिंह के आवास के बाद दूसरी बार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कल इनकी मुख्य सचिव से, प्रमुख सचिव शिक्षा से इनकी मुलाकात होनी थी, वो मुलाकात नहीं हो पाई है। तो ऐसे में लंबे समय से ये लोग जो मांग कर रहे हैं अपने नियुक्ति पत्र की, वो सरकार से मिल नहीं पा रही है। और इसी बात का जो तंज था वो अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तंज कसते हुए कहा था कि इस बार जो पेपर लीक हुआ है उसमें
तकरीबन 1.25 लाख के वोट जो है युवाओं के भाजपा से कटेंगे। तो ऐसे में सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि अगर युवा अगर उनके खिलाफ है, अगर प्रदर्शन कर रही है उनके मंत्रियों के घर के बाहर, तो आखिरकार वजह क्या है। और नियुक्ति पत्र मांग को देने को लेकर के तमाम जो अधिकारी है वो वर्बल जो है वो हामी भर चुके हैं, मौखिक रूप से हामी भर चुके हैं, लेकिन नियुक्ति पत्र इनको नहीं मिल रहा है। लंबे समय से तकरीबन 650 दिनों से ज्यादा ये लोग लखनऊ के इको गार्डन में धरना कर रहे हैं। सिवा देखा भी जा रहा है कि लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ने अपने मुंह बिल्कुल से सिवा देखा भी यही जा रहा है कि लगातार जो अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कोई पहली दफा नहीं है जो संदीप सिंह के आवास के बाहर जो कि प्रदर्शन देखा जा रहा है, पहली बार नहीं है, कई बार वो प्रदर्शन कर चुके हैं और सीएम आवास के बाहर भी इनका प्रदर्शन देखा गया था। कई बार जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिम्मेदार जो मंत्री हैं, वो भी आश्वासन देते हैं, लेकिन जो धरातल की स्थिति होती है कुछ और ही नजर आती है। उन जो जिम्मेदार हैं उनका क्या कहना है इस पूरे मसले को लेकर के? देखिए वंदना, जिम्मेदार अभी भी फिलहाल कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि जब इनकी मुलाकात मौखिक रूप से अधिकारियों से होती है तो वो इनको आश्वासन देते हैं कि हम जल्द से जल्द आपका जो नियुक्ति पत्र है उसको मांग को पूरा कर देंगे। और उसी की वजह से देखिए संदीप सिंह का जो आवास है वो इसलिए यहाँ पर घेराव करने आते हैं क्योंकि बेसिक शिक्षा मंत्रालय का जो प्रभार है वो इन्हीं के पास है, इसलिए वो संदीप सिंह के आवास के बाहर आते हैं। दूसरी तरफ पुलिस इन्हें रोकने का प्रयास करती है, वो किसी भी तरीके का लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, किसी भी तरीके की कानून व्यवस्था जो है वो बिगड़े ना। तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पुरुष हैं जो अभ्यर्थी हैं, जो ओबीसी वर्ग के हैं, और यही वर्ग लगातार नियुक्ति पत्र की मांग कर रहा है। ये बताइए, कई बार आपकी अधिकारियों से वार्ता हुई है, असफल कहाँ पर? सर मैं धनंजय गुप्ता देवरिया। असफल कहा कि मेन बात यह है कि देखिए हम लोग 631 दिन हो गया अनवरत धरना का, हमारा भूख हड़ताल के 72वां दिन हो गया। हमको न्याय इसलिए नहीं मिल पा रहा क्योंकि हम पिछड़े और दलित हैं। इन हमारे समाज के मंत्री जी हैं, बाबू कल्याण सिंह के पोते हैं। आज बाबूजी होते तो आज इनको कान पकड़ के बाहर ले आते कि हमारे समाज के जो लड़के जो है जिनको 3 साल विद्यालय में होना चाहिए था, आज दर दर पर भटक रहे हैं, आज बाहर ले आते। लेकिन हमारे मंत्री जी अंदर हैं, कमरे के अंदर हैं, लेकिन हमारे आवाज को सुनते हुए कैमरा से माध्यम से देख रहे हैं। लेकिन इनको ये लग रहा है कि हम सबड़ समाज के हैं, अपने आप को समझ रहे हैं। आज तक ये मंत्री जी खुद नहीं चाहते हैं। अगर जो मंत्री जी ठान ले, हमारे समाज के जितने मंत्री लोग हैं एक दिन के लिए ठान ले कि हमारे पिछड़ दलित समाज जो है जिनको विद्यालय में होना चाहिए, लाठी खा रहे हैं, आज ही का आज हमको न्याय मिल जाएगा। हम लोग हर घड़ी में सर शरीर जानते हैं, अब तो जिस धरने में जाते हैं लाठी नहीं मिलती है तो लगता है अपना आंदोलन ही नहीं हुआ। ऐसे एडिक्टेड हो गए हैं। आज हम लोगों ने अपनी पीठ मजबूत करके आए हैं, आज सोच के आए हैं। आज हमारी माननीय दी अगर जो इनको नहीं नियुक्ति दिलाना है, साफ साफ शब्दों में कह दें कि हमारे संविधान में पिछड़े दलितों के लिए कोई जगह नहीं है। आज ही हम लोग आंदोलन छोड़कर अपने अपने घर चले जाएंगे, क्योंकि इसके पहले अब भविष्य नहीं खराब करेंगे। बहुत बर्बाद हो चुके हैं हम लोग चारों तरफ से। देखिए वंदना, ये वो लोग हैं, ये वो युवा हैं जो लगातार इस बात को कह रहे हैं क्योंकि समाज पिछड़ा है और दलित लोग हैं और लंबे समय से ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार ऐसे में अगर उनकी नहीं सुनेगी तो ये लोग कहाँ जाएंगे। तो इसी के चलते ये लोग लगातार संदीप सिंह के आवास के बाहर धरने पर बैठे हैं, लेकिन मंत्री जो है वो बाहर नहीं आ रहे हैं और सरकार में किसी तरीके की इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। सिवा एक तरह की निराशा भी अभ्यर्थियों के बीच देखी जा रही है। अभ्यर्थी लगातार यही कहते नजर आए कि हम दलित और पिछड़े हैं और हर भाषण में हमारा ही जिक्र किया जाता है, लेकिन बात जब जमीनी स्तर की कर ली जाती है तो हमारा स्थान नहीं होता है। और इसके साथ ही साथ इतनी निराशाजनक बात एक अभ्यर्थी ने कही कि जिस जगह धरने प्रदर्शन पर जाते हैं, जब तक लाठी नहीं पड़ती तब तक लगता है कि आंदोलन किया ही नहीं। पूरी जानकारी देने के लिए शिवा आपका शुक्रिया। इस वक्त की आपको ये खबर बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां पर संदीप सिंह के आवास के बाहर अभ्यर्थियों का जो प्रदर्शन है वो देखा जा रहा है, रोष देखा जा रहा है, आक्रोश भी नजर आए हैं अभ्यर्थी। इसके साथ ही साथ बेहद निराशाजनक बातें भी अभ्यर्थियों की ओर से कही गई हैं और इसके साथ ही साथ जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र देने की जो मांग है लगातार की जा रही है। प्रदर्शन लगातार देखा जाता रहा है, लेकिन अभी तक उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है, जिसके चलते आज प्रदर्शन करते संदीप सिंह के आवास के बाहर नजर आ रहे हैं।